मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का 8वां नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न चित्रों में ए बी समांतर सी डी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है ए बी रेखा सी डी के समांतर है तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो एक्स का वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो लाइन खींचेंगे वो कहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर। तो अंदर की ओर खींचेंगे कि बाहर की ओर खींचेंगे? तो रेखा हम अंदर की ओर खींचेंगे, क्योंकि जो हमारा एंगल बन रहा है एक्स वो अंदर की ओर है, इसलिए हम एक रेखा खींचेंगे अंदर की ओर इस तरीके से। इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो देखिए जो ये रेखा हम खींचे हैं वो क्या हो रहा है, एक्स को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। ये जो हमारा एंगल बन रहा था उसको ये 2 भाग में बांट दिया, तो एक्स का आधा भाग इधर आ गया और आधा भाग इधर चला गया। और ये जो रेखा है, हमने जो रेखा खींचा ई एफ, वो रेखा ए बी और सी डी के समांतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ए एफ और ए बी एक दूसरे के समांतर हैं, तो ई और ए जो रेखा है वो उसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं, ए बी समांतर ई एफ तथा ई ए, ये ई ए एक तिर्यक रेखा है। तब ये वाला एंगल और ये जो एक्स का आधा है, ये एंगल दोनों क्या बना रहे हैं, एक ही ओर के अंतःकोण है कि नहीं है, यानी एक साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल हो गए। तो इनका क्या होता है, इनका सम करने से कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि बी ए ई एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, यानी ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल, इसका आधा भाग, इसका हम सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, इस कारण से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बी ए ई का वैल्यू कितना है, 104 अंश, और ये हमारा हो गया ई ए ई एफ इक्वल टू 180। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई एफ इक्वल टू 104 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 104। तो ए ई एफ का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 76 डिग्री। ठीक है, यानी एक्स का जो आधा भाग है उसका वैल्यू कितना निकल गया, 76 अंश। ठीक, अब हम ऐसे ही इस तरफ को हल करेंगे, एक्स का ये आधा भाग हम निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, ई एफ सी डी के समांतर है, तब ई सी रेखा एक तिर्यक रेखा होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि सी डी समांतर ई एफ तथा यहां पर ई सी एक तिर्यक रेखा है। तब देखो ये एक समांतर रेखा है दोनों, और ये यहाँ पर तिर्यक रेखा है। तब क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल, ये भी क्या है, एक साइड के बनने वाले इंटीरियर एंगल हो गए, तो इनका भी सम कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। यानी कौन कौन से एंगल का वैल्यू, डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस सी ई एफ, एंगल सी ई एफ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर डी सी ई का वैल्यू है 116 और ये हो गया सी ई एफ 180। तो अब हम क्या करेंगे, 116 को 180 अंश की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल
CEF इक्वल टू 180 माइनस 116 हो गया इतना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 में 116 हमारा घटेगा तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। यानी ये जो मान है ये हमारा आधा x का मान है और हमने यहाँ पर जो निकाला ये हमारा आधा x का मान है। तो दोनों को हम मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। यानी एंगल AEF प्लस एंगल CEF, इस वाले वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये x का वैल्यू है। ठीक है, ये वाला एंगल, तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 76, इसका वैल्यू है 64। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 140 आ गया। और यही हमारा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर में। ये है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। तो इसमें भी क्वेश्चन सेम है कि AB के समांतर CD रेखा है तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो वो रेखा हम किस तरफ खींचेंगे, बाहर की ओर, क्योंकि x जो एंगल बन रहा है हमारा वो इस साइड है, इसलिए हम इस तरफ एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, जिसका नाम हम दे देते हैं G। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए AB और CD एक दूसरे के समांतर है, तो ये जो रेखा हो गई GE ये भी AB और CD के समांतर होगी, क्योंकि इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। अब हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो हम रेखा खींचे हैं GE, वो क्या है, x को दो भागों में डिवाइड कर रही है। x का आधा भाग इधर है और x का आधा भाग इधर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर AB समांतर GE। ठीक है, AB समांतर GE तथा यहाँ पर जो हमारा AE है वो क्या है, इस रेखा को मतलब दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, AE तिर्यक रेखा हो गई। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये समांतर रेखा है तो AE रेखा क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई तथा AE एक तिर्यक रेखा है। तब यहाँ पर क्या होगा, जब AE एक तिर्यक रेखा है तो देखो ये वाला रेखा अगर आगे बढ़ाऊंगी तो एक तिर्यक रेखा हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये इसका जो x का जो आधा वैल्यू होगा वो कितना होगा, 35 होगा। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एंगल AGE मतलब AEG इक्वल होगा BAE के, एंगल BAE के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं, एकांतर कोण। तो AGE इसका वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, यानी x का आधा भाग का मान। उसी तरीके से यहाँ पर CD के समांतर GE रेखा है, तो कि ये CD समांतर GE तथा यहाँ पर CE एक तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा है। तब ये और ये रेखा समांतर हो गई, तहाँ यहाँ पर क्या हो गया, ये E और C एक तिर्यक रेखा हो गई। तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो क्या होगा, एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का मान सेम होगा, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल GEC G या फिर CEG भी लिख सकते हैं, CEG इक्वल होगा DCE के, E के। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारा एंगल CEG इक्वल हो जाएगा 65।
तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे इतना को, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एंगल AEG प्लस एंगल CEG इक्वल एक्स का वैल्यू। तो इतना कितना है हमारा, एक है 35, एक है 65, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर में। ये है हमारा थर्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें भी क्या होगा, AB समांतर होगा CD के। तो इसमें भी देखो हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रेखा खींचेंगे, वो भी कहाँ, जहाँ पर एंगल एक्स बनता है। तो यहाँ पर मैंने खींचा है जिसको हमने EF नाम दिया है। तो जो ये EF रेखा है वो भी AB और CD के क्या होगी, समांतर होगी, और एक्स को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तब देखो यहाँ पर AB रेखा और EF रेखा एक दूसरे के समांतर है, और इन दोनों समांतर रेखाओं को BE रेखा काट रही है, तो BE तिर्यक रेखा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB समांतर EF तथा BE एक तिर्यक रेखा है। तब क्या हो गया, ये वाला एंगल और एक्स का ये आधा एंगल क्या होगा, एक ही साइड में बनने वाले एंगल होंगे। तो एक साइड में बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ABE प्लस एंगल BEF बराबर 180। तो इसका वैल्यू हमको पता है 35, ये हो गया 180। एंगल BEF बराबर हो गया 180 माइनस 35। तब BEF का वैल्यू हमको मिल गया 145 मिल गया। ठीक है, यानी x के आधे भाग का मान 145 है। इसी तरीके से हम x के ये जो बचा हुआ आधा भाग है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, CD के समांतर क्या होगा, EF होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CD समांतर EF तथा यहाँ पर ED रेखा क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, तथा DE भी लिख सकते हो या ED भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ DE रेखा एक तिर्यक रेखा है। तब क्या होगा, तब यहाँ पर x और ये 75 अंश, ये भी दोनों क्या होंगे, मतलब x का आधा भाग वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक साइड बनने वाला एंगल है। तो इसका भी सम करेंगे तो कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CDE एंगल CDE प्लस एंगल DEF एंगल DEF इक्वल टू 180। इसका वैल्यू हमको पता है 75 अंश। तो एंगल DEF यानी x के आधे भाग का वैल्यू 180 माइनस 75। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा आपका 105 है ना, 105। तो अब देखो ये वाला हमने जो निकाला है वो x के आधे भाग का मान है और ये वाला मान x के आधे भाग का मान है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एंगल BEF प्लस एंगल DEF इक्वल टू x। तो इतना का वैल्यू कितना है, 145 प्लस इसका वैल्यू है 105 इक्वल टू x का वैल्यू। तो इतनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, इतना को ऐड करने से आ गया 250। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है उसमें केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया हुआ है, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और हम चलेंगे एक्सरसाइज 9.3 में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 9.3।